नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 27 जुलाई 2024 तदनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दिन शनिवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य में बीते 24 घंटों में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर के लूणकरणसर तथा पूर्वी राजस्थान के दौसा, करौली और 12 जिलों में भारी बारिश की खबर है। यहाँ पर कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और खेतों में पानी भरने से फसलें डूब गई है। वहीं प्रदेश की राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में देर रात्रि से शुरू हुआ तेज बारिश का दौर आज सवेरे तक भी रुक रुक कर जारी है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रही मानसून की बारिश और बादलवाई रहने से तेज गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तट पर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बनने से मानसून में फिर से सक्रियता बनी हुई है, जिसके कारण मानसून ट्रफ लाइन भी अपनी सामान्य स्थिति में है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं तेज मूसलाधार और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी है। पश्चिमी राजस्थान में सोमवार से बारिश की गतिविधियों में विशेष रूप से बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसके चलते इस महीने के अंत और अगस्त महीने की शुरुआत में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। आज पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर और जालोर जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा बादल छाए रहने की संभावना है। सिरोही, पाली, नागौर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और प्रदेश की राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में आज अच्छी बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर मौसम विभाग ने आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर तथा सीकर जिलों और आसपास के 9 गठित जिलों में भी आज हल्की से मध्यम खंड वर्षा होने के आसार हैं। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगामी दिनों में किस प्रकार से रहेगा मौसम, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने बात की क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक और वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा से। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार सर, अब जुलाई का महीना बीतने हुए हैं, महज 4 दिनों का समय शेष बचा है, तो इन आखिरी दिनों में पूर्वी और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में किस प्रकार से रहेगा मौसम? देखिए, अभी पूर्वी राजस्थान में तो मानसून पिछले 2-3 दिनों से ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। कई इलाकों में बारिश शुरू भी हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से लगातार अच्छी बारिश रिपोर्ट हो रही है, कहीं भारी भी आ रही है, कहीं कहीं 100 mm से ऊपर बारिश रिपोर्ट हो रही है। और पश्चिमी राजस्थान में भी यदि देखेंगे तो कुछ इलाके ऐसे हैं, 50-60% ऐसे इलाके हैं जोधपुर और बीकानेर संभाग के, जहाँ पे बारिश रिपोर्ट हो रही है। हालांकि जोधपुर संभाग में पिछले 2-3 दिनों से कम हुई है, बट बीकानेर संभाग के इलाकों में रिपोर्ट हो रही है। और अभी सिचुएशन देखेंगे तो एक यूँ कह सकते हैं कि ओवरऑल एक अच्छे मानसून के परिस्थितियां बनी हुई है। इसकी बारिश होने के लिए कंडीशन जो है वो बनी हुई है। अभी एक लो प्रेशर भी आज बंगाल की खाड़ी और ये बंगाल, पश्चिम बंगाल के आसपास में बना है और मानसून ट्रफ लाइन भी एक्टिव है। तो पूर्वी राजस्थान में तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश अभी भी अगले 5-7 दिन, 1 सप्ताह जो है वो अच्छी बारिश चलेगी। बारिश की कहीं कमी आने की संभावना नहीं है। यानी कोटा संभाग में, इवन उदयपुर संभाग, जयपुर और जो भरतपुर, अजमेर की तरफ के इलाके, इनमें तो अगले 1 सप्ताह 10 दिन बारिश में कमी नहीं रहेगी, काफ़ी अच्छी बारिश होगी। अब बात करेंगे यदि जोधपुर संभाग के जो इलाके हैं, खासकर सीमावर्ती क्षेत्र हैं और इधर गुजरात की तरफ के जो जालौर वाले इलाके हैं, बाड़मेर वगैरह, तो यहाँ पे अभी 1-2 दिन बाद में बारिश का दौर वहाँ शुरू होगा डेफिनेटली, क्योंकि 28 के बाद भी देखेंगे ना, 29, 30 और 31 जुलाई, ये 3 दिन पश्चिमी राजस्थान के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ कई इलाकों में कम बारिश हुई है या अभी तक पिछले कुछ दिनों से नहीं हुई, तो अच्छा सिस्टम बन रहा है पश्चिमी राजस्थान के लिए भी। तो इसमें जालौर वाला जो इलाका है, पाली, बाड़मेर और जो जैसलमेर, जोधपुर के भी कई इलाके आएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादातर इलाकों में तो रेन हो जाएगी, क्योंकि ये 3 दिन का अच्छा कल रहेगा, 30 और 31 जुलाई को। और जो बीकानेर संभाग के भी जो इलाके हैं, वहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश का दौर इस दौरान रहेगा।
तो ओवरऑल देखा जाए तो मानसून की बरसात के हिसाब से तो अच्छा सिस्टम है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पश्चिमी राजस्थान जो ड्राई एरिया है वहाँ पे कुछ इलाके फिर भी ऐसे रह जाते हैं, क्योंकि वर्षा जो है वो एक समान वितरण नहीं होता है। तो क्षेत्रवार आप देखते हैं कि एक सिटी में कि एक साइड में ज़्यादा अच्छी हो जाती है, दूसरी तरफ कम जैसे। तो ऐसा जरूर मैं कह सकता हूँ कि लोकलाइज एरियाज या ऐसे कुछ छोटे मोटे एरिया रह सकते हैं जहाँ पे बारिश की कमी रहे। ओवरऑल यदि देखेंगे तो ज्यादातर इलाके बारिश वाले रहेंगे। जी सर माफी चाहते हुए मैं आपसे एक बीच में सवाल करना चाहूँगा। सर सवाल ये है कि राजस्थान में मानसून आए करीब 1 महीना हो गया है और सक्रियता भी लगातार बनी हुई है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के तो कुछ ही इलाके होंगे, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जो है वो अनेकों गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक बुआई योग्य बारिश न होने के कारण खेत खाली पड़े हैं। तो ऐसे में हमने भी एस्ट्रोलॉजिकल मेथड से एनालिसिस किया था और भारतीय मौसम विभाग का भी अनुमान था कि इस बार सामान्य से अधिक बारिश होगी। तो ऐसे में मॉनसून रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर कहीं पर भी पुअर सिग्नल भी नहीं था। फिर भी अब तक जो है वो केवल खंड वर्षा के ही दौर रहे हैं और किसान भाई तो अब कमेंट के माध्यम से ये भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि इस बार अकाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो सर आप इस बारे में स्पष्ट करें कि इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए अचल सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि एक बात तो यदि देखें तो अब तक पूरे भारत में भी मानसून का जो परफॉर्मेंस है आप देख रहे होंगे काफी बेहतर रहा है। कहीं मतलब कोई मेजर ड्राउट जैसी सिचुएशन पूरे इंडिया एज ए होल नहीं है। सामान्य से 2-3% ऊपर रेंज चल रही है। पूरे राजस्थान में भी देखेंगे तो ओवरऑल यदि आंकड़ा देखें तो सामान्य बरसात अब तक हो चुकी है, नियर नॉर्मल रेन है, काफी मतलब अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो पश्चिमी राजस्थान के कई इलाके ऐसे, मतलब ये मानसून की खासियत ही है, चाहे मानसून एक्टिव रहेगा चाहे मानसून अच्छा भी जाएगा तो कुछ जिले, कुछ इलाके, कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ गाँव के कुछ एरिया ऐसे रहेंगे जहाँ पे बारिश में कमी रहेगी। ये मानसून की खासियत है, ये इस बार ही नहीं रहा है, पहले भी ये मानसून के सीजन में ऐसा होता आया है, ठीक है ना। तो एक अच्छा मानसून होते हुए भी कुछ लोकलाइज्ड एरिया जरूर रह सकते हैं जहाँ पे बारिश में कमी हो जाए, क्योंकि मानसून का फीचर है ये। और ड्राई रीजन स्पेशली जो साउथ वेस्ट और वेस्ट राजस्थान के एरियाज है वहाँ पे थोड़ा असमानता जो है ज्यादा रहती है, तो ये मानसून की विशेषता है। तो ऐसे में अभी भी ऐसे कुछ एरियाज मिलेंगे आपको, लेकिन जब आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के बाकी एरियाज को भी कंसिडर करेंगे तो उसमें डाटा का जो रेन का जो है वो आपको अच्छा दिखेगा, मतलब उसमें बारिश का ऐसा बड़ा स्तर पे होने के चांसेस कम है। फिर भी मैं कहूँगा कि जिले के अंदर कुछ एरियाज में बारिश बरसात में कहीं कहीं कम भी आ सकती है, कोई इलाकों में सामान्य से ऊपर भी रेन रिपोर्ट हो सकती है। ये मानसून की विशेषता है, पहले भी ऐसा होता है, इस बार भी रहे। ठीक है जी, बहुत बहुत आभार डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा साहब आपका। आज आप हमारे बीच पधारे और किसान भाइयों को विस्तार पूर्वक मौसम के बारे में जानकारी दी। आपको कृषि जगत चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, ओके। तो दोस्तों अब आगामी दिनों में बारिश के अच्छे दौर आने की भी संभावना बनती हुई नजर आ रही है और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जहां पर अब तक बारिश की कमी रही है वहां पर जल्द से जल्द बारिश की पूर्ति हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का मौसम बुलेटिन समाप्त करने की आपके दोस्त अचल सिंह देवराज को दीजिए अनुमति। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।